किसी के साथ यौन संबंध बनाने का वास्तव में क्या मतलब है? तुम इसे अनुभव कर सकते हो, लेकिन क्या आप इसे परिभाषित कर सकते हैं? जाने कि आपके रिश्ते के लिए यौन रसायन विज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। यौन रसायन शास्त्र उन चीजों में से एक है जिसे आप तब जानते हैं जब आप इसे महसूस करते हैं। यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सहमति से संबंध बनाने या उससे संबंध तोड़ने की इच्छा है जिससे आप अभी-अभी मिले हैं, या वह अप्रत्याशित झटका और उछाल जो आपके होश उड़ा देता है जब आप मेट्रो में अपने बगल में बैठी आकर्षक लड़की से हाथ मिलाते हैं। लेकिन सर्वग्रासी पीड़ा को शब्दों में व्यक्त करना चुनौतीपूर्ण साबित होता है। सच में, अगर कोई पूछे तो क्या आप अभी यौन रसायन विज्ञान को परिभाषित कर सकते हैं? विशेष रूप से यौन रसायन विज्ञान क्या है और इस जादुई चुंबकीय अनुभव के पीछे क्या है? इससे भी बेहतर, एक अच्छे और स्थायी रिश्ते के लिए यह कितना आवश्यक है? पेशेवरों के अनुसार यौन रसायन विज्ञान पर पालना शीट के लिए आगे बढ़े। यौन रसायन विज्ञान परिभाषित। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में मानव कामुकता की सहायक प्रोफेसर PhD झाना व्रंगलोवा कहती है, यौन रसायन शास्त्र एक बहुत ही मजबूत लेकिन अवर्णनीय भावना है जिसे आप अपने शरीर में महसूस करते हैं जब आप किसी के प्रति आकर्षित होते हैं। आमतौर पर यह आकर्षण शारीरिक होता है, लेकिन यह बौद्धिक या भावनात्मक भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो सैपियोसेक्सुअल है, जिसका अर्थ है कि वे सबसे पहले यौन और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं, वे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध महसूस कर सकते हैं जिसे वे बुद्धिमान या प्रतिभाशाली मानते हैं, व्रंगालोवा बताती है। दूसरी ओर, कोई व्यक्ति जो ग्रेसेक्सुअल और बायोरोमांटिक है, जिसका अर्थ है कि वे शायद ही कभी यौन आकर्षण का अनुभव करते हैं, लेकिन दो या दो से अधिक लिंग के लोगों के प्रति रोमांटिक झुकाव का अनुभव करने की क्षमता रखते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यौन रसायन विज्ञान महसूस कर सकते हैं जिसे वे शराब और भोजन करना चाहते हैं। हालांकि जब आप इसे महसूस करते हैं, तो यौन रसायन विज्ञान तीव्र होता है, व्रंगालोवा कहती है। यह नशीला है, यह ध्यान भटकाने वाला है, और यह सर्वग्रासी बन सकता है। मनोवैज्ञानिक और सेक्स थेरेपिस्ट मेगन फ्लेमिंग PhD इस बात से सहमत है कि यह इलेक्ट्रिक, कृत्रिम निद्रावस्था और अनूठा हो सकता है। यौन रसायन विज्ञान कैसा लगा है? आमतौर पर आप दर्ज कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ आपका यौन संबंध उन शारीरिक लक्षणों के कारण है जो आप उस व्यक्ति को देखने, महसूस करने, सुनने, उसके बारे में सोचने या सूंघने पर अनुभव करते हैं। व्रंगालोवा कहती हैं, पेट की तितलियां, फैली हुई पुतलियां, बढ़ी हुई हृदय गति, बढ़ा हुआ रक्तचाप, लाल त्वचा और पसीना किसी के साथ यौन संबंध महसूस करने की सामान्य शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं। वह कहती है कि यौन रसायन उन लक्षणों को भी बढ़ा सकता है जो आप उत्तेजित होने पर अनुभव करते हैं, जैसे कठोर निपल्स, जननांगों में रक्त का प्रवाह बढ़ना, बाहरी जननांगों में सूजन और या खड़ा होना और योनि की चिकनाई में वृद्धि। यौन रसायन विज्ञान का क्या कारण है? दुर्भाग्य से, यौन रसायन विज्ञान के कारणों की खोज में बहुत कम वैज्ञानिक शोध हुए हैं। लेकिन व्रंगालोवा को संदेह है कि यह कुछ अलग चीजों का संयोजन है, जिनमें शामिल है जैविक कारक, शारीरिक उपस्थिति, हार्मोन का स्तर, फेरोमोन, एक ही प्रजाति के अन्य व्यक्तियों को उत्तेजित करने के लिए मनुष्यों सहित जानवरों द्वारा उत्पादित और जारी किए गए रासायनिक पदार्थ। सामाजिक कारक, आपको जो सिखाया गया है उसके समान कोई दिखता है, यह आकर्षक है,
सांस्कृतिक सौंदर्य मानकों के माध्यम से। विकासात्मक कारक, क्या कोई आपको पहले के सुखद अनुभव की याद दिलाता है या कोई परिचित या सांत्वना देने वाला? क्या यौन रसायन विज्ञान हमेशा तात्कालिक होता है, जबकि आप तुरंत किसी के साथ यौन रसायन विज्ञान महसूस कर सकते हैं? उदाहरण के लिए, वह प्यारी लड़की जो अभी-अभी रेस्तरां में आई थी, या वह मॉडल जिसके साथ आप सड़क पर गुजरे थे। व्रंगालोवा के अनुसार, यौन रसायन विज्ञान भी समय के साथ विकसित हो सकता है। कोई व्यक्ति जो समलैंगिक है, जिसका अर्थ है कि उनमें किसी के प्रति यौन इच्छा का अनुभव करने की क्षमता केवल तभी होती है जब भावनात्मक संबंध मजबूती से स्थापित हो, वह भावनात्मक रूप से तंग रिश्ते में 1 वर्ष या उससे अधिक तक किसी के साथ यौन रसायन शास्त्र का अनुभव नहीं कर सकता है, वह कहती है। अन्य लोग, भले ही वे खुद को समलैंगिक के रूप में नहीं पहचानते हैं, अपने रिश्ते में आगे बढ़ने तक किसी के साथ यौन रसायन शास्त्र का अनुभव नहीं कर सकते हैं। वह कहती है, किसी भी ऐसे जोड़े पर विचार करें जिन्हें आप जानते हैं, जो डेट और सेक्स शुरू करने से पहले 10 साल तक सबसे अच्छे दोस्त थे। इन जोड़ों के लिए यौन रसायन विज्ञान तत्काल नहीं था, बल्कि समय के साथ बना। यौन रसायन शास्त्र एक तरफा हो सकता है। व्रंगालोवा कहती है, एक व्यक्ति के लिए यह महसूस करना बिल्कुल संभव है कि उनका किसी के साथ यौन संबंध है, और उस भावना का पारस्परिक संबंध न हो जो समझ में आता है, सिर्फ इसलिए कि जब मैं रूबी रोज को देखती हूँ तो मुझे झुनझुनी होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि जब वह समलैंगिक यौन संबंध के बारे में एक लेख के अंत में मेरे लेखक की तस्वीर देखती है, तो उसे भी वही अनुभूति होती है। यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके प्रति आप यौन और रासायनिक रूप से आकर्षित महसूस करते हैं, वह भी आपके प्रति वैसा ही महसूस करता है, तो फ्लेमिंग सुझाव देते हैं कि निरंतर आंख से संपर्क, साझा हंसी, लंबे समय तक शारीरिक स्पर्श और मौखिक फ्लर्ट जैसे संकेतों की तलाश करें, या अरे, बस पूछें। हाँ, यह जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्या भीड़ पारस्परिक है, बस पूछना है। जेसी कान, LCSW.CST निदेशक और NYC में द जेंडर एंड सेक्सुअलिटी थेरेपी सेंटर में सेक्स थेरेपिस्ट कहते हैं, आप कह सकते हैं, मैं स्वयं को वास्तव में आपके प्रति यौन रूप से आकर्षित महसूस कर रहा हूँ। क्या आप भी कुछ ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं? या मैंने देखा कि हम दोनों अपने अन्य दोस्तों की तुलना में एक दूसरे को अधिक छूने के लिए रास्ते से हट जाते हैं। क्या आपने भी इस पर ध्यान दिया है? क्या आप दोस्तों से अधिक बनने में रुचि रखते हैं? या क्या मैंने स्थिति को गलत तरीके से समझा है? क्या रिश्ते के लिए सेक्सुअल केमिस्ट्री जरूरी है? संक्षिप्त उत्तर है नहीं। कान कहते हैं, हम सभी रिश्तों के लिए इस तरह का सामान्यीकरण नहीं कर सकते। व्रंगालोवा कहती है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लिए सफल, स्थिर और प्रेमपूर्ण संबंध बनाने के लिए सेक्स और यौन रसायन विज्ञान महत्वपूर्ण घटक नहीं है। कान कहते हैं, बेहतर सवाल यह है कि क्या आपके रिश्ते में यौन रसायन शास्त्र जरूरी है? और रिकॉर्ड के लिए, यह पूरी तरह से मान्य है यदि सेक्स और यौन रसायन विज्ञान आपके लिए महत्वपूर्ण संबंध घटक है। किसी रिश्ते में यौन रसायन विज्ञान आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं, यह निर्धारित करते समय खुद से पूछने के लिए कुछ प्रश्न। मेरे रिश्ते में मेरी प्राथमिकताएं क्या है? मेरे जीवन में साझेदार सेक्स की क्या भूमिका है? इसे लेने के दौरान, बाद में और पहले मुझे कैसा महसूस होता है? एक आदर्श दुनिया में मैं कितनी बार पार्टनरशिप में सेक्स करूंगा? क्या मुझे अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ सेक्स की जरूरत है? क्या मैं स्वयं को एक खुले रिश्ते या बहुपत्नीत्व की खोज करते हुए देख सकता हूँ? अंतरंगता का पता लगाने के मेरे पसंदीदा तरीके क्या हैं? यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हालांकि यौन रसायन विज्ञान कुछ लोगों के लिए रिश्ते में एक आवश्यक घटक है,
जब तक कि कोई रिश्ता पूरी तरह से यौन न हो, अकेले यौन रसायन शास्त्र स्थायी, खुश और सहायक रिश्ते के लिए पर्याप्त नहीं है, फ्लेमिंग कहते हैं। वह कहती है, किसी रिश्ते को टिकाऊ बनाने के लिए हमें आम तौर पर इसे सिर्फ यौन रसायन विज्ञान से अधिक पर आधारित करने की आवश्यकता होती है। आपको संचार, विश्वास, आपसी सम्मान और साझा मूल्यों जैसी चीजों की आवश्यकता होगी। बस कुछ का नाम बताएं। यौन रसायन शास्त्र को एक हद तक विकसित किया जा सकता है। क्या दो लोगों के बीच यौन रसायन शास्त्र स्थापित किया जा सकता है जो एक दूसरे के करीब थोड़ा भी आकर्षित नहीं है? शायद नहीं। लेकिन क्योंकि हम यौन रसायन विज्ञान को किसी के प्रति आकर्षण की भावना के रूप में परिभाषित कर रहे हैं, जो या तो तत्काल हो सकती है या समय के साथ विकसित हो सकती है, इसलिए अधिक यौन रसायन विज्ञान को बढ़ावा देना संभव है। ऐसे एक भावनात्मक रूप से कमजोर रहें। फ्लेमिंग कहते हैं, आत्मप्रकटीकरण शारीरिक आकर्षण को बढ़ा सकता है। वह कहती है कि अपने साथी के साथ अपने बचपन, करियर की आकांक्षाओं, असुरक्षाओं और अंतरतम विचारों के बारे में गहरी जानकारी साझा करने से निकटता की भावना को बढ़ावा मिल सकता है, जो अधिक अंतरंगता को बढ़ावा दे सकता है, खासकर जब दूसरा व्यक्ति पारस्परिकता व्यक्त करता है। यदि इन चीजों को व्यवस्थित रूप से सामने लाना असंभव लगता है, तो आप बेस्ट सेल्फ इंटीमेसी देख इसे खरीदे। $25 bestself.co 10 स्किन डीप कलेक्शन इसे खरीदे। $29 shop.theskindep.com जैसे प्रश्न संकेत गेम या वार्तालाप स्टार्टर्स का उपयोग कर सकते हैं। या हम वास्तव में अजनबी नहीं हैं, इसे खरीदे। $12 vernotrellistrangers.com उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ आप रसायन शास्त्र को बढ़ावा देना चाहते हैं। अपने आप को प्यार में पड़ने दो। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के प्यार में पड़ सकते हैं जिसके साथ यौन रसायन शास्त्र सिर्फ मह जैसा है? वास्तव में हाँ। फ्लेमिंग कहते हैं, ऐसी धारणा है कि पहले अच्छा सेक्स आता है, फिर अच्छा प्यार आता है, लेकिन यह चीजों का क्रम होना जरूरी नहीं है। वह कहती है कि फील गुड हार्मोन डोपामाइन और नॉरपेनेफ्रिन उर्फ नॉरएड्रेनालाइन के संयोजन के कारण प्यार अपनी उच्च भावना ला सकता है। यदि आप लव कॉकटेल पीते समय शेक करते हैं, तो वह कहती है, उन दिलाक भावनाओं से बेहतर सेक्स हो सकता है और यौन रसायन शास्त्र को बढ़ावा मिल सकता है जिसे आपने उन सभी भावनाओं से पहले महसूस नहीं किया होगा। संवाद करें, संवाद करें, संवाद करें। विशेष रूप से सेक्स के बारे में। अगर कोई एक चीज है जो सेक्स को बेहतर बनाने की गारंटी देती है, तो वह है इसके बारे में बात करना। पूरे यौन क्रीड़ा के दौरान अपने साथी को अपनी प्राथमिकताएं साझा करने के लिए आमंत्रित करें और बेझिझक अपनी प्राथमिकताएं साझा करें। आप कह सकते हैं, ओह, जब आप एक्स होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। क्या आप ऐसा करना जारी रख सकते हैं? ऐसा करते रहना। मैं अभी प्रवेश के लिए तैयार महसूस नहीं कर रहा हूँ। क्या हम थोड़ी 69 से शुरुआत कर सकते हैं? पिछली बार जब तुमने मेरी गांड को छेड़ते हुए मुझे चखा था तो मुझे जो महसूस हुआ वह मुझे बहुत पसंद आया। क्या तुम फिर से ऐसा करने के लिए तैयार हो? क्या हम थोड़ी और चिकनाई मिला सकते हैं? टेकअवे, आप यौन रसायन शास्त्र को मजबूर नहीं कर सकते, खासकर यदि दूसरा व्यक्ति इसमें रुचि नहीं रखता है। लेकिन इससे पहले कि आप किसी नए ऐप मैच, संभावित प्रेमी या दोस्त को यौन रसायन विज्ञान वहाँ नहीं है के कारण खारिज कर दें, इसे 1 सेकंड दें। इसमें तत्काल आकर्षण के अलावा और भी बहुत कुछ है, और जिस तरह से यह बन सकता है वह आपको आश्चर्यचकित कर सकता है।